एक लड़का नदी किनारे मैग्नेट की मदद से पुराने कीमती चीजें खोज रहा था, लेकिन हर बार सिर्फ टूटे फूटे लोहे के टुकड़े ही निकल रहे थे। दोनों लगभग हार मान ही चुके थे कि तभी अचानक मैग्नेट जैसे कहीं फंस गया। पहले तो उन्हें लगा कोई अनमोल चीज हाथ लग गई है, इसलिए दोनों पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने लगे। लेकिन जब वो चीज बाहर आई तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो थी 10 टन वजनी एक न्यूक्लियर बम। तुरंत पुलिस को बुलाया। जब टास्क फोर्स के कप्तान को सब कुछ पता चला तो उन्होंने लोगों में डर फैलने से रोकने के लिए झूठ बोल दिया कि ये तो वर्ल्ड वॉर के समय का पुराना बम है। पहले भी ऐसे हजारों बम निकाले गए हैं और उनमें कोई खतरा नहीं, लेकिन मन ही मन वो घबरा गया, क्योंकि कुछ ही दिनों में वहाँ ओलंपिक होने वाला था। इसलिए उसने तुरंत कुछ गोताखोरों को नदी के अंदर की जांच करने भेजा। लेकिन जैसे ही वे गहरे पानी में पहुंचे, उन्होंने जो देखा देखकर उनके होश उड़ गए। एक 10 मीटर लंबी कैटफिश का आधा शरीर किसी ने चबा लिया था। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, एक विशाल काली परछाई उनके पीछे से झपट पड़ी। डर के मारे वे बुरी तरह कांपते हुए जैसे तैसे पानी से बाहर निकले और कप्तान को सब कुछ बताया। बायोलॉजिस्ट शाओमेई ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि ये एक शार्क हो सकती है और उसने फौरन पुलिस प्रमुख को ये खबर दी। लेकिन प्रमुख को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि शार्क मीठे पानी में जिंदा नहीं रह सकती। तभी शाओमेई ने अपनी 1 साल पुरानी घटना बताई, जब वो और उसकी टीम एक शार्क से मिले थे। वे उसे पकड़कर लैब में ले जाना चाहते थे, लेकिन एक पल में उसकी टीम का एक सदस्य मारा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वही शार्क फिर लौट आएगी। ये सुनकर पुलिस प्रमुख ने उसकी बात मान ली और फिर वे सभी शहर के मेयर के पास पहुंचे। लेकिन मेयर ने बात को हंसी में उड़ा दिया और बोला, इस डर से हम इवेंट कैंसिल नहीं कर सकते। प्रतियोगिता शुरू हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही मेयर ने देखा कि प्रतिभागियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक विशाल शार्क पानी से बाहर कूद पड़ी। लोग चीखने लगे, डर से कांप उठे। पुलिस प्रमुख की टीम ने शार्क पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। शार्क जान बचाकर भागने लगी, लेकिन तभी उसका शरीर पुराने बमों से टकरा गया और अगले ही पल हजारों न्यूक्लियर बमों में जोरदार विस्फोट हुआ। देखते ही देखते पूरी आपदा नदी जलमग्न हो गई और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी।